In cyclic quadrilateral ABCD, angle D is given 110 डिग्री है. फाइंड आउट द एंगल CBE. एंगल CBE निकालना है. एक बात ध्यान रहे, जितना एंगल ये D है उतना एंगल CBE होगा. मतलब ये वाला जो एंगल है, ये अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल भी याद कर लो 110 ही होगा. निकालना चाहें कैसे निकालेंगे? ये और इसका सम, इस वाला ये एंगल का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि एंगल CBA और एंगल ADC साइक्लिक एंगल हैं. मतलब इनका दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है. तो ABCD सर्किल पर है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर है, परिधि पर वृत्त की. मतलब इसलिए ये एंगल को जोड़ोगा 180 डिग्री. अगर 180 में से हम घटा लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 70 डिग्री, ये 70 आ जाएगा. और ये पूरा होता है 180 डिग्री, तो अगर हम 180 में से इसे घटा लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 110 डिग्री. तो एंगल CBE जो कितना निकल गया यहाँ पर, आपका एंगल CBE आया एंगल ADC के इक्वल आ जाएगा, और ये आपका आएगा 110 डिग्री. ये आपका आंसर हो गया. ये जो सर्किल दिख रहा है आप में, इसका एंगल AOB 70 डिग्री है. आपको एंगल OCD निकालना है. एंगल OCD आपको निकालना है. इसका मतलब है आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला ये निकालना. ये 70 दे रखा है. इसके लिए क्या करेंगे, ये जो कॉर्ड AB है और कॉर्ड CD है, मतलब जीवा CD और जीवा AB की लंबाई बराबर, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है. अगर जीवा AB और जीवा CD है तो जीवा AB के सामने जो कोण 70 डिग्री है वही कोण CD के सामने होगा. यानी ये इसका मतलब ये भी 70 डिग्री ही होगा. क्योंकि अगर किसी वृत्त के अंतर्गत अगर जीवाओं की लंबाई बराबर है तो दोनों जीवाएं सेंटर पर बराबर कोण बनाती हैं. तो चूँकि जीवा AB और जीवा CD बराबर है, इसलिए जीवा AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB बराबर होगा जीवा CD द्वारा केंद्र पर बना कोण COD. ये 70 आ गया. अब एक चीज़ और देख रहे हैं, इस सर्किल में OC, OD, OA और OB इस सर्किल की त्रिज्याएं हैं. इसका मतलब है कि एक ही सर्किल की त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो OC और OD बराबर होगा. और हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के दोनों कोण भी बराबर होते हैं. इसलिए OC के सामने बना कोण ODC और OD के सामने बना कोण OCD बराबर होगा. इसका मतलब क्या हुआ, OD के सामने, इस OD के सामने बना कोण ये वाला और OC के सामने बना कोण ये वाला कैसे होगा, बराबर होगा. इसके लिए क्या करें, निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है. तो ये और ये जोड़ लेंगे, 180 बराबर रख देंगे. ये हमने मान लिया x है, ये मान लिया x है, तो x + 70 180 हो जाएगा. और हल कर लेंगे, इसका मतलब x की वैल्यू 55 आ जाएगी. तो ये देखिए x की वैल्यू 55 आ गई है. एक बार देख लीजिए, ये x की वैल्यू 55 डिग्री आ चुकी है आपकी. एक बार मैं बता दे रहा हूँ जो लिखा है. इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल गिवन दैट कॉर्ड AB बराबर कॉर्ड CD एंड एंगल AOB 70 डिग्री. इसका मतलब जीवा AB और CD बराबर हैं. कोण AB से 70 डिग्री दिया है. फाइंड करना है OCD बराबर 55 डिग्री. लिखा है, वी नो दैट इफ़ द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. इसका मतलब हुआ हिंदी में कि अगर यदि वृत्त की दो जीवाएँ के लंबाई में बराबर है तो केंद्र पर वो बराबर कोण बनाएंगे. ये होता है. इसलिए एंगल AOB और एंगल COD बराबर होगा, 70 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि कॉर्ड OB और कॉर्ड OB CD बराबर है. यानी कि जीवा AB और जीवा CD बराबर है. फिर हम लगा दिए इंटरएंगल COD, OC बराबर OD, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, मतलब एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर होंगी. जब त्रिज्या बराबर होंगी तो ODC और OCD बराबर होगा. और हमने मान लिया x डिग्री है, ये x मान लिया, ये x माना है, x है.
अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी डी कोण सी ओ डी प्लस कोण ओ सी डी प्लस कोण ओ डी सी बराबर 180 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लगा दी कंडीशन जी। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। 70 प्लस एक्स प्लस 180, ये 70 है, ये एक्स है, ये एक्स है, दोनों जोड़ लिया सबको 180 कर दिया। एक्स की वैल्यू निकल गई 55 डिग्री। इसका मतलब जब ये 55 है तो ये भी 55 होगा, तो वही लिख दिया हेंस कोण ओ सी डी बराबर कोण ओ डी सी बराबर एक्स बराबर 55 डिग्री। ये हमें निकालना था, तो हमने ऊपर लिख दिया कि एंगल सी ओ डी की जो वैल्यू है 55 डिग्री आ गई है, ये निकालना था। पूरा चित्र एक बार देख लीजिए फाइनल में, ये सब कुछ इसमें लिखा है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो दोबारा से पढ़ लीजिए, बाकी सब लिख रखा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने यूट्यूब पर नीलम मैथ्स सिब्बू एंड टप्पू के नाम से यूट्यूब पर चैनल बनाया है। आप यूट्यूब पर जाएं, नीलम मैथ्स सिब्बू एंड टप्पू के नाम से चैनल ढूंढें और उस पर हमारे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।